शहर की गलियों में हल्की ठंड थी। दुकानों के शटर गिर चुके थे और लोग अपने अपने घरों में सोने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन झायन अहमद की जिंदगी में चैन नाम की कोई चीज नहीं थी। उसकी आलीशान कोठी के अंदर सोने चांदी से सजे कमरे थे, मगर दिल की तन्हाई बढ़ती जा रही थी। उस रात झायन अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठा था। वह किसी सोच में डूबा हुआ था। तभी गाड़ी के शीशे पर हल्की दस्तक हुई। उसने देखा, एक नन्हा बच्चा, जिसके गंदे हाथ और मैले कपड़े उसकी गरीबी बयान कर रहे थे, बाहर खड़ा था। साहब, कुछ खाने को दे देंगे? बच्चे ने कांपती आवाज में कहा। जायन ने पहले उसकी तरफ गुस्से से देखा। उसे भीख मांगने वाले पसंद नहीं थे। लेकिन जब उसने उस बच्चे की आंखों में झांक कर देखा, तो उसमें एक दर्द था जो शायद उसकी अपनी तन्हाई जैसा था। क्या नाम है तुम्हारा? जायन ने सख्त लहजे में पूछा। रियान। घर कहाँ है? कोई घर नहीं साहब, माँ बाबा चले गए। इस जवाब ने जायन को चुप करा दिया। वह सोचने लगा कि यह बच्चा, जिसे जिंदगी ने इतना छोटा होते ही अकेला कर दिया, कैसा महसूस करता होगा। उसने कुछ सोचा और फिर गाड़ी से उतरकर पास की दुकान से 2 समोसे और एक चाय खरीदी। वह बच्चे के पास आया और खाना उसके सामने रखा। रियान की आंखें चमक उठीं। वह जल्दी जल्दी खाने लगा। इतनी जल्दी क्यों खा रहे हो? जायन ने पूछा। कई दिनों से कुछ अच्छा नहीं खाया साहब। जायन ने पहली बार महसूस किया कि वह कितना खुदगर्ज था। उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह हमेशा खुद को कोसता रहता था। और यह बच्चा, जिसके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी सिर्फ 2 समोसों में खुशी ढूंढ रहा था। रियान ने खाना खत्म किया और अपने छोटे छोटे हाथ ऊपर उठाकर दुआ की। या अल्लाह, इस साहब को खुश रख। जायन को यह सुनकर अजीब महसूस हुआ। उसने अब तक बहुत दुआएं सुनी थीं, लेकिन यह पहली दुआ थी जो सच्चे दिल से दी जा रही थी। क्या यह दुआ उसकी तकदीर बदल सकती थी? लखनऊ की तंग गलियों में अब लगभग सन्नाटा था। बस कहीं कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। झायन अहमद अपनी बड़ी सी कार के अंदर बैठा था, मगर उसकी सोचें कहीं और भटक रही थीं। उसकी जिंदगी में कभी किसी ने सच्चे दिल से दुआ नहीं दी थी। रियान की मासूम आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। या अल्लाह, इस साहब को खुश रख। एक अनाथ बच्चे की यह छोटी सी दुआ जैन के दिल को छू गई थी। उसने अपनी जिंदगी में न जाने कितने सौदे किए थे, कितने ही बिजनेस पार्टनर्स के साथ बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे, लेकिन यह पहली बार था जब उसे ऐसा लग रहा था कि उसके सामने कोई ऐसा इंसान था जो सिर्फ दिल से उसके लिए अच्छा चाहता था, बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के। जायन की जिंदगी किसी भी अमीर आदमी की तरह बाहर से चमकदार थी। उसकी आलीशान कोठी थी, गाड़ियां थीं, नौकर चाकर थे, लेकिन जब वह घर जाता था तो एक सन्नाटा उसका इंतजार कर रहा होता था। उसकी बीवी उसकी तन्हाई से तंग आकर उसे छोड़कर जा चुकी थी। उसके बच्चे, जिन्हें उसने हर ऐशो आराम दिया था, उसे एक सख्त इंसान मानते थे और उससे ज्यादा बात नहीं करते थे। रात के सन्नाटे में जायन ने अपनी कार स्टार्ट की और घर की ओर चल पड़ा, मगर कुछ दूर जाते ही उसने अचानक ब्रेक मार दिए। नहीं, मैं इसे इस तरह भूखा नहीं छोड़ सकता। उसने रियरव्यू मिरर में देखा। रियान अब भी वहीं बैठा था जहां उसने खाना खाया था। उसकी आंखें भारी हो रही थीं, शायद पूरे दिन की थकान उसे अब नींद में ले जा रही थी। जैन की आंखों में हल्की नमी आ गई। क्या यह बच्चा भी मेरी तरह अकेला है? क्या इसकी भी कोई तकदीर नहीं? जैन ने कार मोड़ी और वापस रियान के पास आ गया। वह धीरे से कार से उतरा और रियान के कंधे पर हाथ रखा। रियान, कहां सोओगे? रियान ने सिर उठाया। उसकी आंखों में मासूमियत और बेबसी का मिला जुला अक्स था। पता नहीं साहब, कभी मस्जिद के बाहर, कभी किसी दुकान के शेड के नीचे। जायन की सांसें भारी हो गईं। वह सोचने लगा कि यह कैसा नसीब है जो किसी को सब कुछ दे देता है और किसी को एक छत भी नसीब नहीं होती। अगर तुम्हें कहीं सोने की जगह मिल जाए तो क्या तुम वहां रहोगे? रियान ने सहमते हुए सिर हिलाया। चलो मेरे साथ। रियान को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उसे अपने साथ ले जा सकता है। उसने धीरे से पूछा, सच में साहब? हां, लेकिन एक शर्त है। रियान थोड़ा घबरा गया। क्या शर्त साहब? अब मुझे साहब मत कहो, मेरा नाम जायन है। रियान की आंखों में हल्की चमक आ गई। वह चुपचाप जायन के साथ कार में बैठ गया। जब जायन अपनी कोठी के गेट पर पहुंचा तो नौकर उसे देखकर चौंक गए। साहब,
ये बच्चा कौन है? जायन ने एक गहरी सांस ली। आज से यह यहीं रहेगा। ये मेरे साथ रहेगा। नौकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जायन अहमद, जो हमेशा अपने घर के अंदर किसी बाहरी को घुसने नहीं देता था, आज एक अनाथ बच्चे को अपने घर ला रहा था। रियान सहम कर खड़ा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह एक बड़े घर के अंदर जा सकेगा। उसकी आंखें हैरत से चारों तरफ घूम रही थीं। बड़े झूमर, महंगे फर्नीचर, दीवारों पर लगी कीमती पेंटिंग्स। आओ, अंदर आओ। रियान ने झिझकते हुए पहला कदम अंदर रखा। शायद उसकी तकदीर का पहला नया पन्ना यहीं से शुरू हो रहा था। रियान ने जैसे ही कोठी के अंदर पहला कदम रखा, उसे यकीन नहीं हुआ कि यह हकीकत है। अभी कुछ घंटे पहले तक वह सड़कों पर भीख मांग रहा था, ठंड से कांप रहा था, और अब वह एक ऐसी जगह खड़ा था जहां गर्मी थी, रोशनी थी और एक ऐसी महक थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। साफ सुथरे बिस्तर और महंगे इत्र की मिली जुली खुशबू। डरो मत, यह अब तुम्हारा भी घर है, जायन ने धीमे स्वर में कहा। रियान ने सिर हिलाया, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा डर था। क्या यह सच में उसका घर हो सकता है? क्या यह सब एक सपना तो नहीं? जायन ने नौकर से कहा कि रियान के लिए खाना लगाओ। वह खुद भी डाइनिंग टेबल पर बैठ गया, लेकिन उसकी सोचें कहीं और थीं। उसे अपने बचपन की कुछ धुंधली यादें आ रही थीं, जब उसकी मां उसे अपने हाथों से खाना खिलाती थी, जब उसके पिता रात को उसके सिर पर हाथ फेरकर सोने की दुआ देते थे। लेकिन अब वह अकेला था। वह दौलत के ऊंचे महल में रहता था, मगर दिल के अंदर एक खालीपन था जो आज पहली बार महसूस हो रहा था। रियान की आंखें बड़े बड़े खाने की थालियों पर टिकी थीं। इतनी तरह की चीजें उसने कभी एक साथ नहीं देखी थीं। गर्मा गर्म बिरयानी, चिकन कोरमा, नान, सेवियां और क्या क्या नहीं। मगर उसने झिझकते हुए सिर्फ एक रोटी उठाई। बस एक? जैन ने पूछा। रियान ने सिर झुका लिया। इतना काफी है। जैन को पहली बार एहसास हुआ कि भूख सिर्फ पेट की नहीं होती। कई बार यह इतनी आदत बन जाती है कि इंसान ज्यादा खाने से डरने लगता है। शायद इसलिए कि वह जानता है कि फिर यह नसीब नहीं होगा। डरो मत, जितना चाहो खाओ। यह कोई खैरात नहीं, यह तुम्हारा हक है। रियान ने धीरे धीरे खाना खाना शुरू किया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक अनजाना सुकून जो उसने शायद पहली बार महसूस किया था। खाने के बाद जायन ने उसे अपने कमरे में चलने का इशारा किया। रात हो गई है, सो जाओ। कल से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होगी। रियान के लिए यह नया कमरा किसी जादू से कम नहीं था। बड़ा सा बिस्तर, मुलायम तकिए और खिड़की से बाहर दिखता आसमान। वह रातों को अक्सर खुली छत के नीचे सोता था, जहां ठंड उसे सुलाने के बजाय जगाती थी। मगर आज पहली बार उसे महसूस हो रहा था कि शायद अल्लाह ने उसकी भी सुन ली थी। जायन दरवाजे पर खड़ा यह सब देख रहा था। जब रियान ने धीरे से तकिए पर सिर रखा तो उसकी आंखों में नमी आ गई। शुक्रिया, जैन साहब। मैंने कहा था ना, अब मुझे साहब मत कहो। जैन हल्के से मुस्कुराया। रियान भी मुस्कुराया और आंखें बंद कर लीं। शायद यह उसकी जिंदगी की पहली रात थी, जब वह चैन से सोने जा रहा था। जैन अपने कमरे में गया, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। वह खिड़की के पास खड़ा था। बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी। क्या मैंने सही किया? क्या यह बच्चा सच में इस घर में रहने लायक है? उसने अपने दिल की सुनी थी, मगर दिमाग सवाल पूछ रहा था। और तभी उसके कानों में रियान की वही दुआ फिर से गूंज उठी। या अल्लाह, इस साहब को खुश रख। जायन की आंखों में हल्की नमी आ गई। शायद मेरी तकदीर में जो सुकून नहीं था, वह इस मासूम की दुआ से आ रहा है। उसने हल्के से अपनी आंखें बंद कीं और बहुत दिनों बाद एक सुकून भरी रात महसूस की। सुबह की हल्की किरणें खिड़की से छनकर अंदर आ रही थीं। कमरे में एक अजीब सा सुकून था। रियान ने अपनी आंखें खोलीं और कुछ पलों के लिए घबराया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह किसी महल जैसे घर के मुलायम बिस्तर पर लेटा हुआ है। क्या मैं अब भी सपना देख रहा हूं? वह जल्दी से उठकर बैठ गया और अपने चारों तरफ देखा। साफ सुथरा कमरा, खूबसूरत पर्दे, मेज पर रखा एक गुलदान जिसमें ताजे फूल महक रहे थे। ये सब देखकर उसका दिल धड़कने लगा। क्या यह सब सच है? तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। रियान, उठ गए? जायन की आवाज थी। रियान घबरा गया और जल्दी से बिस्तर से उतर गया। जी, जी साहब। जायन अंदर आया और हल्का सा मुस्कुराया।
मैंने कहा था ना, मुझे साहब मत कहो। रियान सिर झुकाकर खड़ा हो गया। उसके लिए यह सब नया था। किसी ने कभी उससे इतने अच्छे लहजे में बात नहीं की थी। नौकर ने टेबल पर नाश्ता लगा दिया, गर्म दूध, ब्रेड, अंडे और फल। रियान पहले तो सहम गया, मगर फिर जायन ने उसे बैठने का इशारा किया। तुम अब इस घर का हिस्सा हो, इसलिए बिना झिझक खाओ। रियान धीरे धीरे खाने लगा। वह अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। क्या जायन सच में उसे अपनाने वाला था, या फिर यह सब कुछ समय के लिए था? जायन खुद भी सोच में डूबा हुआ था। वह हमेशा से अकेला रहा था, उसे कभी किसी की जरूरत महसूस नहीं हुई। मगर जब से रियान इस घर में आया था, तब से उसे अपने अंदर कुछ बदलाव सा महसूस हो रहा था। क्या यह बच्चा मेरी जिंदगी में कुछ नया लेकर आया है? नाश्ते के बाद जायन ने रियान को अपने पास बुलाया। रियान, अब तुम यहां रहोगे, लेकिन एक शर्त है। रियान की आंखें सहम गईं। शर्त? हां, तुम पढ़ाई करोगे। रियान कुछ पल के लिए चुप रहा। उसने कभी स्कूल नहीं देखा था, कभी किताबें नहीं उठाई थीं। मगर मुझे पढ़ना नहीं आता, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, तुम्हें पढ़ाई करनी होगी। मैं तुम्हें एक अच्छा स्कूल में दाखिला दिलवाऊंगा। रियान के लिए यह बात सपने जैसी थी। पढ़ाई? स्कूल? यह सब तो सिर्फ अमीरों के बच्चों के लिए था। मगर मैं स्कूल में कैसे रहूंगा? मेरे पास अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। जायन हल्के से मुस्कुराया। यह सब मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हें अब किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं। रियान की आंखों में चमक आ गई। पहली बार किसी ने उसे उसकी तकदीर से ऊपर उठाने की कोशिश की थी। रात को जब रियान अपने कमरे में गया, तो वह सोचने लगा कि क्या वाकई उसकी जिंदगी बदल सकती है। उसे अपनी मां की धुंधली यादें आ रही थीं, वह मां जो अब इस दुनिया में नहीं थी। जब वह छोटा था, तब उसकी मां उसे लोरी गाकर सुलाया करती थी। मगर फिर अचानक सब कुछ बदल गया था। उसका घर छिन गया, उसका सहारा छिन गया, और वह सड़कों पर आ गया। आज, इतने सालों बाद, उसे पहली बार किसी ने अपनाने की कोशिश की थी। उसने तकिए में अपना सिर दबा लिया और हल्के से रोने लगा। क्या सच में अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली? उधर जायन अपने कमरे में बैठा सोच रहा था, मैंने यह सब क्यों किया? यह बच्चा मेरी जिंदगी में क्या मायने रखता है? मगर फिर उसे वह पहली मुलाकात याद आई। वह मासूम चेहरा, वह कांपती आवाज और वह सच्ची दुआ, या अल्लाह, इस साहब को खुश रख। उसने गहरी सांस ली और खिड़की से बाहर देखा। आज बहुत दिनों बाद उसे अपने दिल में एक सुकून महसूस हो रहा था। सुबह की हल्की रोशनी रियान के चेहरे पर पड़ी, लेकिन आज उसने अपनी आंखें झट से नहीं खोलीं। वह अब भी डर रहा था। कहीं यह सब सपना तो नहीं था? कहीं ऐसा न हो कि जब वह आंखें खोले तो फिर से खुद को उसी ठंडी सड़क पर पाए, जहां भूख और तन्हाई उसके अकेलेपन का मजाक उड़ाती थी। मगर जब उसे मुलायम बिस्तर की गर्माहट महसूस हुई, तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। सामने वही आलीशान कमरा था, बड़ी बड़ी खिड़कियां और खूबसूरत पर्दे हवा में हल्के हल्के हिल रहे थे। यह सच है, उसने खुद से बुदबुदाया। मगर तभी उसके दिल में एक अजीब सा डर उठा। अगर यह जगह भी छिन गई तो? उधर जायन भी अपने कमरे में बैठा सोच रहा था। रियान अब उसके घर में था, उसकी जिम्मेदारी बन चुका था। लेकिन यह एहसान था या कुछ और? मैंने इसे अपने घर क्यों लाया? क्या सिर्फ इसकी मासूमियत की वजह से? या फिर मैं खुद भी अकेला था? उसे अपना बीता हुआ कल याद आने लगा, जब वह खुद भी एक मासूम बच्चा था, मगर हालात ने उसे पत्थर बना दिया था। उसके अपने भी उसे छोड़कर चले गए थे। उसे किसी ने सहारा नहीं दिया था। शायद इसीलिए मैं इसे सहारा देना चाहता हूं। रियान धीरे धीरे घर के माहौल को समझने लगा था, मगर उसके अंदर अब भी एक डर था, बदलाव का डर। जब जायन ने उसे नए कपड़े दिए, तो उसने उन्हें छू कर देखा। इतनी मुलायम शर्ट और इतनी महंगी पैंट उसने कभी नहीं पहनी थी। क्या मैं ये पहन सकता हूं? उसने सहमे हुए पूछा। रियान, अब यह सब तुम्हारा भी है। ये घर, ये कपड़े, ये सब तुम्हारे लिए भी हैं। जायन ने हल्के से मुस्कुराकर कहा। रियान की आंखें भर आईं। मगर क्या मैं इस काबिल हूं? रात को जब वह अपने कमरे में अकेला था, तो पुरानी यादें फिर से उसके जहन में घूमने लगीं। वह रात जब उसकी मां ने उसे आखिरी बार सीने से लगाया था, वह रात जब उसके पिता सड़क हादसे में चले गए थे और उसकी दुनिया बिखर गई थी, वह रात जब उसे भूख लगी थी और उसने पहली बार किसी से भीख मांगी थी। आज, इतने सालों बाद,
पहली बार उसने अपने दिल को सवाल करते हुए पाया, क्या मुझे भी प्यार करने का हक है? क्या मुझे भी एक घर मिल सकता है? क्या जायन साहब मुझे हमेशा अपने पास रखेंगे? और इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते वह तकिए में अपना चेहरा छिपाकर हल्के हल्के रो पड़ा। उधर जायन भी सोने की कोशिश कर रहा था, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। क्या यह बच्चा मेरे अकेलेपन का इलाज बन सकता है? क्या यह मासूम सच में मेरी जिंदगी बदल सकता है? रात के अंधेरे में वह खुद को अजनबी महसूस कर रहा था, जैसे वह अपने ही घर में कोई मेहमान हो और यह मासूम अनाथ बच्चा ही उसका असली घर हो। सुबह जब रियान उठा तो उसे कुछ अलग महसूस हुआ। पहले की तरह सड़कों की हलचल नहीं थी, न ही पेट में जलन वाली भूख थी। वह एक साफ सुथरे बिस्तर पर था, मुलायम तकियों के बीच, और कमरे में हल्की हल्की खुशबू फैली हुई थी। लेकिन इस आराम के साथ एक अनजाना डर भी था। अगर यह सब सिर्फ कुछ दिनों का है, अगर जायन साहब एक दिन कह दें कि अब मैं यहां नहीं रह सकता। उसके दिल में यह सवाल बार बार उठ रहे थे। उसने धीरे से अपने हाथों को देखा। वे अब भी वैसे ही पतले थे। भूख और गरीबी की निशानियां उनमें साफ दिख रही थीं। लेकिन अब उसके पास नए कपड़े थे, नर्म चप्पलें थीं और एक छत थी। दूसरी तरफ जायन अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन उसका मन बेचैन था। यह पहली बार था कि उसने अपनी दिनचर्या से अलग कुछ किया था। क्या मैं इस बच्चे को हमेशा अपने पास रख सकता हूं? क्या यह मेरे अकेलेपन को भर सकता है, या मैं सिर्फ इसे एक एहसान के तौर पर यहां रख रहा हूं? वह खुद को समझ नहीं पा रहा था। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। जायन साहब, यह रियान था। अंदर आओ, जायन ने कहा। रियान ने हिचकिचाते हुए अंदर कदम रखा। आप ऑफिस जा रहे हैं? उसने धीमे स्वर में पूछा। हां, जायन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। रियान कुछ पलों के लिए चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, अगर मैं भी आपके साथ चलूं? जायन थोड़ा हैरान हुआ। तुम मेरे साथ ऑफिस क्यों चलना चाहते हो? क्योंकि मुझे डर लगता है। रियान की आवाज में हल्की सी कंपी थी। जायन एक पल के लिए चुप रहा। उसे समझ में आ रहा था कि रियान अब भी इस घर को पूरी तरह से अपना नहीं मान पाया है। जायन ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, रियान, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। यह घर तुम्हारा भी है। तुम यहां सुरक्षित हो। रियान की आंखों में हल्की नमी आ गई। क्या यह सच में मेरा घर हो सकता है? क्या कोई मुझे अपना सकता है? जायन ने उसके सिर पर हल्का सा हाथ फेरा। मैं शाम को लौट कर आऊंगा। तब तक तुम घर पर आराम करो, और हां, पढ़ाई करने की सोचो। बहुत जल्द तुम्हारा स्कूल में दाखिला करवाना है। रियान ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में अब भी सवाल थे। दिन भर रियान घर में इधर उधर घूमता रहा। वह हर चीज को ध्यान से देखता। बड़े बड़े झूमर, लकड़ी से बने भारी दरवाजे, दीवारों पर लगीं पुरानी तस्वीरें। एक तस्वीर पर उसकी नजर पड़ी, एक छोटी उम्र का बच्चा जिसकी आंखों में अजीब सा खालीपन था। यह कौन है? उसने नौकर से पूछा। नौकर ने हल्की सांस लेते हुए कहा, यह जायन साहब की बचपन की तस्वीर है। रियान कुछ पल के लिए तस्वीर को देखता रहा। क्या जायन साहब भी कभी मेरी तरह अकेले थे? जब जायन शाम को लौटा तो रियान चुपचाप उसके पास आकर बैठ गया। आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? यह सवाल सुनकर जायन ठहर सा गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उससे यह पूछेगा। कुछ पलों की खामोशी के बाद उसने हल्की आवाज में कहा, वह अब इस दुनिया में नहीं है। रियान ने अपनी उंगलियां मोड़ लीं। फिर तो आप भी मेरी तरह अकेले हैं? जायन इस सवाल के लिए तैयार नहीं था। उसने रियान की तरफ देखा। जायन की आंखें हल्की सी नम हो गईं। रियान, उसने प्यार से कहा, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। रियान की आंखों में उम्मीद की एक हल्की किरण चमकी। उस रात जब दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे थे तो रियान ने जायन से पूछा, आप हमेशा अकेले क्यों रहे? जायन के हाथ एक पल के लिए कांपे। क्योंकि जब मेरे माँ बाप इस दुनिया से गए तो किसी ने मुझे अपनाया नहीं। हर कोई सिर्फ मुझसे मतलब रखता था, लेकिन कोई मेरा अपना नहीं बन सका। रियान चुपचाप सुनता रहा। शायद इसीलिए जब मैंने तुम्हें देखा तो मैं तुम्हें उसी तकलीफ से बचाना चाहता था जिससे मैं गुजरा हूं। रियान ने धीरे से कहा, तो क्या मैं आपका अपना बन सकता हूं? जैन कुछ पल के लिए चुप रहा। फिर उसने हल्के से रियान के कंधे पर हाथ रखा। तुम पहले से ही मेरे अपने हो। रियान की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार यह अकेलेपन के नहीं,
बल्कि खुशी के आंसू थे। जायन ने आखिरकार फैसला कर लिया। वह रियान को गोद लेगा। यह सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं थी, यह एक नया रिश्ता था। एक दिन वह रियान को कोर्ट ले गया, जहां गोद लेने की औपचारिकताएं पूरी करनी थीं। तो आप चाहते हैं कि रियान अब आपका कानूनी बेटा बने? जज ने पूछा। जायन ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, हां, यह अब सिर्फ मेरे घर का हिस्सा नहीं, बल्कि मेरे दिल का भी हिस्सा है। रियान यह सुनकर हैरान रह गया। क्या मैं सच में किसी का बेटा बन सकता हूं? जब जज ने दस्तावेजों पर मुहर लगाई, तो जायन ने रियान की तरफ देखा। अब से तुम सिर्फ रियान नहीं, रियान जायन खान हो। रियान की आंखों से आंसू बह निकले। अब मैं अनाथ नहीं हूं, अब मैं अकेला नहीं हूं। रियान अब स्कूल जाने लगा था। वह धीरे धीरे पढ़ाई में अच्छा करने लगा। उसके अंदर अब एक नया आत्मविश्वास था, क्योंकि अब वह जानता था कि उसके पीछे कोई था जो हमेशा उसका साथ देगा। एक दिन जब जायन ऑफिस से लौटा, तो रियान ने उसके सामने एक रिपोर्ट कार्ड रखा। यह क्या है? जायन ने पूछा। मेरे स्कूल का रिजल्ट। मैंने पहली बार इतने अच्छे नंबर लाए हैं। जायन ने रिपोर्ट कार्ड खोला और देखा। रियान ने सच में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। जायन ने उसे अपने सीने से लगा लिया। मुझे तुम पर गर्व है बेटे। रियान का दिल तेजी से धड़कने लगा। बेटे, उन्होंने मुझे बेटा कहा। रात को जब रियान सोने जा रहा था, तो वह अचानक जायन के कमरे में गया। आप सो गए? जायन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। नहीं। क्या हुआ? रियान ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। क्या मैं आपके साथ दुआ कर सकता हूं? जायन को समझ नहीं आया, लेकिन उसने सिर हिला दिया। रियान ने हाथ उठाए और धीरे से कहा, या अल्लाह, मैंने जब पहली बार इस इंसान के लिए दुआ की थी, तो मैंने सिर्फ इतना मांगा था कि आप इसे खुश रखो। मुझे नहीं पता था कि आप मुझे ही इसकी खुशी बना दोगे। अब मेरी बस एक ही दुआ है, इस इंसान की जिंदगी में कभी अकेलापन ना आए। जैसे इसने मेरी दुनिया बदल दी, वैसे ही इसकी दुनिया को हमेशा खुशियों से भर देना। जायन के दिल को जैसे कुछ महसूस हुआ। यह वही दुआ थी जिसने उसे बदला था। उसने रियान को गले से लगा लिया। अब मैं अकेला नहीं हूं, और यह बच्चा अब अनाथ नहीं है। जायन और रियान अब सिर्फ दो अजनबी नहीं थे, वे अब एक परिवार थे। जायन को आखिरकार वह सुकून मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। रियान को आखिरकार वह प्यार मिल गया जिसका वह हकदार था। और जो दुआ कभी फुटपाथ पर मांगी गई थी, उसने तकदीर बदल दी थी।